आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं आपको बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, कि उसकी कथा सुनाऊंगी और महिमा बताऊंगी। कथा सुनने से पहले आप सबसे मेरी विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए, कथा इस प्रकार है। पंचाल देश में पुरुयशा नाम का एक राजा था, जो बड़ा ही पुण्यशील और बुद्धिमान था। वह धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करता था, परंतु कुछ समय बाद उसके सारे हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उसका धन नष्ट हो गया। उसके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य को अत्यंत विनाश करने वाला था। अब राजा को निर्बल देखकर उसके शत्रुओं ने उसे आक्रमण कर जीत लिया। अपराजित हुए इस राजा ने अपनी पत्नी और सेवकों के सहित पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहां पर छिपकर रहते हुए वह एक दिन विचार करने लगा, मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, धर्मपरायण हूँ, माता पिता के हित में लगा रहता हूँ, गुरु भक्त हूँ, ब्राह्मणों का सेवक हूँ, सबके प्राणियों के लिए मेरे मन में दयालु है। फिर भी मुझे न जाने किस कर्म के कारण ये दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है। किस कर्म के कारण मेरी पराजय हुई, न जाने किस कर्म के कारण मुझे वनवास भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार चिंतित होकर वह अपने गुरु को याद करने लगा। तभी वहाँ याज और उपयाज नाम के मुनि श्रेष्ठ आ गए। उन राजा ने उनका आदर सत्कार कर विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरो, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे बताइए, मेरे किस कर्म के कारण मुझे दरिद्रता और प्राप्त हुई है। मेरे कोष की हानि, शत्रु के पराजय क्यों हुई है। किस कारण से मुझे वनवास मिला है और मुझे अकेले ही रहना पड़ रहा है। ना मेरे कोई पुत्र है, ना भाई है, ना मित्र है। ऐसा मैंने कौन सा कर्म करा है जो मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। राजा के पूछे जाने पर वे दोनों मुनियों ने कहा, हे राजन, पहले 10 जन्म में तुम व्याध थे। पहले 9 जन्मों में तुमने हिंसा परायण होकर लोगों की हिंसा की। तुम सदा दूसरों को मारने के लिए उद्यत रहते थे। तुम्हारी जीवा पर कभी भगवान का नाम नहीं आया। तुमने कभी भगवान के आगे मस्तक नहीं झुकाया। तुम बड़े ही क्रूर स्वभाव थे। इस तरह दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते करते तुम्हारे 9 जन्म तो पूरे हो गए। जब 10वां जन्म आया तब भी तुम व्याध की योनि में ही तुम्हें प्राप्त हुई और तुम पर्वत पर रहकर क्रूर स्वभाव वाले बन गए। मनुष्यों के लिए तुम यम के समान थे, दयाहीन थे और हिंसा परायण थे। राह में चलने वाले को तुम बड़ा ही कष्ट देते थे। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन ऐसे मृगों और पक्षियों को तुम वध कर देते थे। इस कारण से तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे कोई भाई नहीं है। मार्ग में सबको तुम पीड़ा देते थे, इसलिए तुम मित्र से रहित हो। साधु पुरुषों का तुम तिरस्कार करते थे, इसलिए शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। तुमने कभी दान नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुम सबसे द्वेष रखते थे, इसी कारण तुम्हें वनवास मिला है। तुम इस 10वें जन्म में कुकर्म करते करते भी तुमने एक पुण्य कार्य किया। बैसाख मास की गर्मी में एक ऋषि प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तब तुमने उस ऋषि को दूर से ही तालाब बता दिया और हवा के लिए उन्हें एक पलाश का पत्ता दे दिया। बस तुम्हारे एक इस पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में राजवंश प्राप्त हुआ है। यदि तुम अब भी सुख, राज्य, धन, दान आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो तो बैसाख के धर्म नियम का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख को पाओगे। इस समय बैसाख मास ही चल रहा है। आज तृतीया तिथि है। तुम विधि पूर्वक स्नान कर
लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। निष्काम भाव से प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। छाया मंडप बनाओ तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। उनसे उपदेश पाकर राजा ने वैशाख मास के धर्म नियमों का पालन बड़े ही श्रद्धापूर्वक किया और मधुसूदन की आराधना भी की। इससे उसका प्रभाव पड़ गया। बंधु बांधव खुद आकर उससे मिलने लगे। उन्होंने अपना खोया राज्य भी प्राप्त कर लिया। धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए राजा संतानवान भी हो गए। उनके धर्म से संतुष्ट होकर विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। आज के दिन मानव जो भी धर्म दान करेगा उसका फल उसे अक्षय होकर प्राप्त होगा। वह सभी लौकिक और परलौकिक सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आज की तृतीया तिथि अक्षय तिथि के नाम से अक्षय तृतीया तिथि के नाम से जानी जाएगी। तो मित्रों, यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए।